हेलो फ्रेंड्स, मैं माधुरी और माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं रसगुल्ले बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने ये 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है और ये दूध भैंस का है। और बहुत ही खास ट्रिक्स के साथ हमें रसगुल्ले बनाने हैं और अगर हम सारे ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो हमारे रसगुल्ले परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए हम रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं और वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा कि हमने जो खास ट्रिक्स है छोटी छोटी वो क्या है। तो पहले हम दूध को उबाल लेते हैं, बस एक उबाल। तो चलते हैं गैस की तरफ और हम इसे उबालते हैं। तो मैंने ये विनेगर लिया है। आप चाहें, मैं विनेगर से दूध को फाड़ूंगी, आप चाहें तो नींबू का रस भी ले सकते हैं, उससे भी फाड़ सकते हैं। तो हमारा दूध उबलने जा रहा है, तो फिर चलते हैं हम। दूध हमारा उबल चुका है, बस एक उबाल हमें चाहिए था। तो ये एक उबाल हमारा आ गया है। अब इसमें हमने जो आपको विनेगर दिखाया था, अब उसमें हम डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं। तो अब इसमें हम विनेगर डालेंगे। विनेगर हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम विनेगर डालेंगे। इतना हमने डाल दिया, फिर इसे हम मिला लेंगे। फिर हम विनेगर डालेंगे, थोड़ा सा हमने फिर बचा लिया है, फिर हम इसे चला लेते हैं। इसी तरह करके हमें जो है कि दूध को फाड़ना है और ख्याल रहे कि डायरेक्टली हमें एक बार में सारे विनेगर नहीं डालने हैं। ये देखिए हमारे दूध जो है थोड़ा थोड़ा सा फटना शुरू हो गया है। अब ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है मैं इसे पूरा डाल देती हूँ और इसे डाल करके अच्छे से चला लेती हूँ। अब देखिए दूध हमारा जो है कि फट चुका है। ये देखिए मैंने विनेगर को डालते गई और ये दूध हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से फट चुका है। देखिए एकदम बिल्कुल पानी हो गया है, आपको हरा हरा पानी दिख रहा होगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे हम छान लेते हैं। इसमें बिल्कुल दूध नहीं है और ये बहुत अच्छे से फट चुका है। तो ये देखिए हमने कढ़ाई ली है और फिर हमें छन्नी रख देते हैं इसमें। फिर ऊपर से हमें कपड़े इस पे डाल देते हैं। आपको सूती कपड़े लेने हैं और ये सूती कपड़ा है मेरा। तो अब हम जो है कि जो फटा हुआ छेना है इसको हम इसमें डालेंगे। ये देखिए ये पूरे छेने निकल गए। इसमें हम पानी लेंगे, साफ वाटर, और इसको हम धोएंगे क्योंकि इसमें खट्टापन होगा, तो इसे हमें निकालना है। तो ये हमने साफ पानी लिया है, इसको हम इसमें हम डालेंगे और इसे हम डाल के थोड़ा सा मिला लेते हैं। क्योंकि हमने विनेगर से फाड़ा है या तो नींबू से फाड़ें, चाहे दोनों चीज़ से आप, दोनों चीज़ में से आप किसी भी चीज़ से फाड़ें, लेकिन जो है कि इसे हमें वॉश करना है। इसमें खट्टापन बिल्कुल ना रह जाए, इसलिए हम जो है इस छेने को धो लेते हैं अच्छे से पानी से, इसका खट्टापन निकल जाए। तो ये देखिए मैंने जो है कि साफ पानी से इसे अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको हम ऐसे करके इसका पानी हम निकाल लेते हैं। हमें ज़्यादा गाढ़ गाढ़ के पानी नहीं निकालना है इसका, ऐसे बटोर लेना है और फिर इसके बाद हमें इसे ऐसे, ये भी देखिए खास टिप्स है, इसका ध्यान रखना है हमें। और हमें यहाँ से नहीं गाड़ना है, बस ऐसे ही गाड़ना है, ऐसे।
ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे करते जाएंगे, इसका पानी निकलता जाएगा। ये देखिए ऐसे ऐसे हम गाड़ते जाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब ऐसे हम करके इसकी पोटली बना लेते हैं ऐसे। ये देखिए, इसकी पोटली बना करके हम ये जो नल है उस नल में हम टांग देंगे कि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ये सब निकल जाए, और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसका मॉइस्चराइजर रहना चाहिए। तो हम इसे रख देते हैं। ये देखिए, मैंने इसे आधा घंटा रखा हुआ था इसे बांध करके। तो अब मैं इसे खोल देती हूँ और ये देखिए, अब तब तक हम चलते हैं इसका सीढ़ा बना लेते हैं। तो हम सीढ़ा बनाएंगे। तो हमने ये चीनी ली है, ये चीनी हमारी जो है इस कप से 1.5 कप है। 1.5 किलो हमारा दूध है, तो ये 1.5 कप हमारी चीनी है। तो इससे हम 6 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमें चाशनी नहीं बनाना है, हमें सीढ़ा बनाना है इसका। तो ये हो गया 1 कप, ये हो गया 2 कप, ये हो गया 3 कप, ये हो गया 4 कप, ये हो गया 5 कप और ये हो गया 6 कप। तो अब हम गैस को जला देते हैं और जो है कि हम इसका सीढ़ा बनाते हैं। तो इसे हम ढक करके लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अब इसे हम कवर करके लो टू मीडियम पे इसे हम पकने देते हैं। तो सीढ़ा हमारा तब तक पक रहा है, तब तक हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका मॉइस्चराइजर है, इसको हम मलेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे कि इसका बैंडल बनने लगे, इसके बॉल्स बनने लगे, और इसे हमें अच्छे से फेंटना है, अच्छे से मलना है, जैसे मक्खन मल करके हो जाता है ना, ऐसे। ये देखिए, ये जो हमारी हाथ की गदूरी है, तलवा, इससे हम मलेंगे ऐसे ऐसे। हम इसे अच्छे से इसे मलेंगे। और ये दूसरी टिप्स, इसका फॉलो रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसे हमें बहुत ही अच्छे से इसे मलना है। और इसे मैंने आधे घंटे तक बांध के रखा हुआ था छेना को। ऐसे करके हम इसे मल लेते हैं 3 से 4 मिनट तक। तो इसे हमने 3 से 4 मिनट तक इसे हमने अच्छे से मला है। इसमें हम अब डालेंगे मैदा। तो ये हमने मैदा लिया हुआ है। अब मैदे हम 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच, और ये है 2 चम्मच। मैदे भी डाल के हमें इसे मलना है। हम मैदे क्यों इसमें डालते हैं? इसलिए कि हमारे बॉल्स अच्छे से बनने लगेंगे और इसमें हमारे क्रैक्स नहीं आएंगे, इसलिए इसमें हम मैदे डालना है। हम मैदे भी डाल के हम 4 से 5 मिनट तक हम इसे मल लेते हैं। इसे हमने मैदे डाल के भी हमने इसे 6 से 7 मिनट हमने इसे मला है। देखते हैं कि इसका बॉल्स बनता है कि नहीं, चेक करते हैं पहले बॉल्स बना करके कि बॉल्स हमारा बन रहा है कि नहीं। अभी अच्छे बॉल्स नहीं बन रहे हैं, इसमें क्रैक्स आ रहे हैं। तो अभी हमें इसे दोबारा फिर 4 से 5 मिनट तक फिर हमें इसे करना है। तो हम इसे दोबारा फिर इसे मलते हैं ऐसे। इस बात का खास ध्यान रहे कि हमें इसे मलना है जब तक कि हमारे बॉल्स एकदम चिकने ना बनने लगे। जब चिकने बनने लगेंगे तो समझिए कि ये परफेक्ट है। तो हम वापस इसे अच्छे से
पूरी अच्छे से हो सके इसे हमें मलना है। तो अब हम सीढ़े में हमने 2 हरी इलायची ली है, बस इसे हमने तोड़ा है, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं और डाल के इसे हम फिर कवर कर देते हैं। तो अब हमने इसे दोबारा भी हमने इसे अच्छे से मल लिया है। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारे बॉल बन रहे हैं कि नहीं। तो हम इतनी बड़ी बड़ी लोइयाँ लेते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना बड़ा छोटा रखना होगा बॉल उतना रख सकते हैं। तो ये देखिए, हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बॉल बनाना है, टाइट नहीं, जिससे कि जब ये सीढ़े में जाएगा तो ये अच्छे से फूल जाएगा, और टाइट रहेगा तो वही दिक्कत होगी। ये देखिए हमारे बॉल्स जो है कि बन रहे हैं, ये बिल्कुल चिकने हैं, इसमें कोई क्रैक्स नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। और हमने इसे अच्छे से मल लिया है, ये परफेक्ट है। हम इसके जो है कि बॉल बनाते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल चिकने हैं और हमें इसी तरह सारे बॉल बनाने हैं। ये देखिए इसी तरह करके हम सारे बॉल बना लेते हैं। ये देखिए, आपको अपने हिसाब से जितना छोटा जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा आप रख सकते हैं। तो मुझे इतना बड़ा चाहिए तो इतना बड़ा मैं बॉल बना रही हूँ। इसी तरह करके हम सारे बॉल बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे बॉल बना लिए हैं और ये हमारा 13 बॉल बना है। और ये देखिए बिल्कुल चिकना है, इसमें बिल्कुल स्क्रैच नहीं है और हमें बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। तो ये 13 बना है। हमारे 1.5 लीटर दूध में हमारे 13 बॉल बन के तैयार हुए हैं। और ये मैंने बड़े बड़े बनाए हैं, मुझे थोड़ा सा बड़ा पसंद था तो मैंने बड़े बड़े बनाए हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे तो कम से कम आप 20 भी बना सकते हैं 1.5 लीटर दूध में। तो अब देखते हैं कि हमारा जो है कि सीरा पक रहा है कि नहीं। तो ये देखते हैं, ये देखिए हमारा सीरा जो है कि उबल रहा है। तो इसमें हम दूध डाल देते हैं। ये हमने 2 चम्मच दूध लिया हुआ है। इसे में दूध हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी चीनी गंदी होगी तो जब ये झाग बनेगा तो सारे मैं बाहर निकाल दूँगी मैं करछी की सहायता से, इसलिए मैंने इसमें दूध डाला है। फिर मैं इसे गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर दे रही हूँ कि अच्छे से जो है उबाला है। अब देखिए ये उबाल आ रहा है और इसमें ये जो गंदगी है चीनी की, ये देखिए ये ऊपर आ गई है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। क्योंकि हलवाई लोगों का जो है कि रसगुल्ला क्यों वाइट होता है, इसलिए होता है कि वो लोग हाइडू डालते हैं। और हम हलवाई तो है नहीं, हमें बहुत ज़्यादा तो बनाना नहीं है कि हम हाइडू डालें। और वो लोग इसलिए उनका रसगुल्ला जो है कि वाइट होता है। और अगर हम थोड़े से 2 लीटर और 2.5 लीटर दूध में हम हाइडू डालेंगे तो क्या होगा कि हाइडू डालने से कड़वाहट आएगी, और लोगों का ज़्यादा रहता है इसलिए उसमें कड़वाहट नहीं आती है। और वो समझिए एक तरह से वो केमिकल है, वो अच्छी चीज़ नहीं है, हमें डालना नहीं चाहिए। लेकिन भाई हलवाई लोग हैं, वो लोग डालते हैं। इसी तरह करके हम सारे ये निकाल लेते हैं गंदगी, जिससे कि हमारे रसगुल्ले वाइट होंगे। करते हैं। अब देखिए ये उबाल आ रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो अपने बनाए हुए बॉल हैं इसे इसमें हम डाल देंगे। इसी तरह करके हम सारे बॉल इसमें डाल लेते हैं। सारी बॉल को हम इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम हाई कर देंगे, एकदम हाई करेंगे। ये देखिए बॉल तो मैं डाल रही हूँ। जब मैं इसे बॉल बना के रखी हूँ तो ये चपटा हो गया है, तो इसे हाथों से मैं ऐसे करके डाल रही हूँ, ऐसे करके मैं हाथों से इसे डाल दे रही हूँ। और ये देखिए मैंने करीब सारे बॉल डाल लिए हैं। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। कवर करके घड़ी से देखे हुए इसे 8 मिनट तक फुल फ्लेम पे 8 मिनट तक फुल फ्लेम पे इसे पकाना है, बिल्कुल 8 मिनट। घड़ी से देख के फुल फ्लेम पे इसे 8 मिनट तक पकाना है। ये खास टिप्स है, इसका ध्यान रखिएगा।
एक खास टिप्स है। ये छोटी छोटी सी टिप्स जो है हमारे बहुत ही फायदे की है। तो हमने इसे ढक करके 8 मिनट पकाया है। घड़ी से देखते हुए हमने इसे 8 मिनट पकाया है। अब इसे हम खोल देते हैं और इसे हम पेचुला की सहायता से जो है कि उलट पलट देंगे। ऐसे करके सारे हम उलट लेते हैं और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम स्लो के बीच में रखेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट खोल के पकाएंगे। ज़्यादा इस पे जोर नहीं देना है वरना ये फट भी सकता है, और बस इसे थोड़ा सा उलटना पलटना है। अब देखिए हो गया। अब हम इसे 3 मिनट से 4 मिनट तक हम इसे खोल के पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गया है। हमने 3 से 4 मिनट इसे खोल के पकाया है और गैस की फ्लेम हमने फुल किया हुआ है। अब इसे हम पेचुले की सहायता से उलट पलट देते हैं। ऐसे करके सारे हम पलट लेते हैं। अब इसके बाद हम इसे ढकेंगे। ढक करके हमें इसे यानी फ्लेम को मीडियम और स्लो के बीच में इसे पकाना है। तो हम इसका जो है कि इसे कवर कर देते हैं और 16 मिनट हमें घड़ी का देखे हुए 16 मिनट हमें इसे पकाना है और गैस को लो और स्लो के बीच में रखना है। तो मैं इसे स्लो कर दे रही हूँ और 16 मिनट इसे हम 15 से 16 मिनट हो गया है और इसका हम ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए, ये हमारे जो है कि रसगुल्ले वाइट रसगुल्ले बन करके हमारे तैयार हैं। और ये देखिए, और ये अच्छे से पक भी गए हैं और हमने इसे 16 मिनट तक हमने इसे ढक करके और मीडियम और स्लो के बीच में हमने इसे पकाया है। और ये वाइट रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार है। ये छोटी छोटी सी टिप्स है, आप इसे अगर फॉलो करेंगे तो आपके रसगुल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो वही है, मैंने रसगुल्ले पे कईयों बार मैंने मेहनत किया है, तब जाके ये मेरे रसगुल्ले बने हैं। तो आपको भी कई बार मेहनत करनी पड़ेगी तब आपके रसगुल्ले, अब मुझे ट्रिक्स पता है, अब मेरे रसगुल्ले कभी ख़राब नहीं होंगे। तो इसे वापस से जो है कि ये फ्लाइट बर्तन में नहीं रखना। अगर हम फ्लाइट बर्तन में रखेंगे तो रसगुल्ले हमारे फ्लाइट हो जाएंगे। इसलिए हमें जो है कि सीढ़े में डूबे ही रहने चाहिए। पूरे रसगुल्ले सीढ़े में हम डुबा के रखेंगे तो रसगुल्ले फ्लाइट नहीं होंगे और बिल्कुल उसी तरह पड़े रहेंगे। तो ये जो कि हमारी चाशनी है थोड़ी काफ़ी ज़्यादा है और इसको हम इसी में रहने देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो हम किसी भी दूसरे बाउल में बर्तन में रख लेंगे। तो हम इसे ठंडा होने के बाद आपको दिखाते हैं और गैस को हम बंद कर देते हैं तब तक। तो रसगुल्ले को मैंने सर्व कर लिया है और आप देखिए, और ये हमारे बहुत ही स्पंजी और अंदर से सॉफ्ट रसगुल्ले हमारे बनकर तैयार हैं। और इसमें आप अगर आपके पास गुलाब एसेंस है तो आप इसमें डाल सकते हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें डाल सकते हैं। तो वही रसगुल्ले बनाते समय छोटी छोटी सी टिप्स है, अगर उसे आप फॉलो करेंगे तो आपके रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। पहले तो 8 मिनट तक हमें फुल फ्लेम पर इसे ढक करके पकाना है। फिर इसके बाद हमें खोल कर 8 मिनट के बाद हमें उसका ढक्कन हटा देना है। तो 3 से 4 मिनट हमें इसे खोल करके पकाना है। फिर इसके बाद 15 से 16 मिनट तक हमें इसे ढक करके पकाना है। तीसरी बार ढक करके पकाना है। गैस की फ्लेम को मीडियम और स्लो के बीच में रखना है। फिर इसके बाद हमारे जो है कि रसगुल्ले बन करके तैयार हो जाएंगे, वाइट रसगुल्ले। और ये छोटी छोटी सी टिप्स है, आप इसे अगर फॉलो करेंगी तो आपके रसगुल्ले कभी ख़राब नहीं होंगे। मैंने भी कई बार मेहनत की है तो मुझे रिजल्ट हमेशा बुरा आया, लेकिन इस बार मैंने जिस ट्रिक्स के साथ ये रसगुल्ले बनाए हैं तो ये रसगुल्ले मेरे बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं। और इसे अक्सर सीढ़े में डुबा के रखना चाहिए, नहीं तो ये फ्लैट हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली रेसिपी लेके अगले दिन फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।